देखिए पादप उत्तक जो होते हैं यानी कि प्लांट टिश्यू, ये दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। क्लियर? अब देख लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, याद रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। ये तीनों टाइप को आप याद कर लीजिए, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, यानी पूछ सकता है आपके पेपर में कि टाइप्स ऑफ, राइट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? अब इस तरफ आते हैं, परमानेंट टिश्यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। इसको रीड कैसे कीजिएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल वाले के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं तो आप याद रखिएगा वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, ये 3 होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, याद कर लीजिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में सबको आप रीड याद कर लीजिएगा। ये प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और फिर परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आप याद कर लीजिएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और देन इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप में सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये सबसे पहले आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं तो ये 3 आप याद कर लीजिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई का मतलब वह एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है, ये मतलब ऊपर नीचा, छोटा मोटा ये सब होता रहेगा इसमें, तो अस्थाई। और परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब ये एक जगह ही रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। आप लोग जानते हो। तो अब इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अस्थाई टिश्यू के बारे में समझते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब समझिए आप अच्छे से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे? देखिए, ये प्लांट के टॉप पर होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट के टॉप पर पाए जाते हैं और ये हाइट बढ़ाता है। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो एपिकल पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पाए जाएंगे, इस पेड़ के यहाँ पर पाया जाएगा और ये लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये तार के पेड़ आप देखे हो, नारियल का पेड़ देखे हो, ये सब में सबसे ज़्यादा टॉप पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो घास होता है वह क्या है? बैम्बू, यानी कि बांस। तो बांस में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो इसका हाइट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसी भी प्लांट के टॉप पर पाए जाते हैं और ये लंबाई बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, याद रखिए। अब देख लीजिए, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहेंगे? ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है, सिर्फ मोटाई बढ़ाएगा, मतलब वो चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा। ठीक है, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल भी बताएंगे जो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे एंड में। फिर इंटरकैलरी किसको कहेंगे? देखिए, इंटरकैलरी जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये छोटे छोटे घास वगैरह में पाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये मेरा घास है जैसे, ठीक है, तो ये सब जो पाए जा रहे हैं, ये डार्क में जो मैं बनाया हूँ, ये यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे, इनको लगता है ना एक तरह से, ये घास को लगता है कि जैसे कि
कोई हमें काट लेगा या कोई खा जाएगा, तो ये क्या करता है, देखिए जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं कि घास से खुरपा से लेकर कोई, मान लीजिए इसको बकरी खा गया, ये वाले पार्ट को बकरी खा गया, तो यहाँ पर भी तो है ही हमारा इंटर कैलोरी, तो ये पंपिंग करेगा और फिर से हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा आपने खुरपा से पूरा आपने इसको ख़त्म कर दिया, फिर भी आपका इंटर कैलोरी यहाँ पर है, फिर से वो पंपिंग कर देगा और फिर से वो हो जाएंगे घास। ठीक है, तो इंटर कैलोरी में क्या होते हैं, बहुत जगह छोटे छोटे घास में ये बहुत जगह मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह जल्दी से ये जल्दी बढ़ता भी है, और साथ ही साथ ये कोई काटेगा तो ये इमीडिएटली तुरंत ही वह पनपने लगता है और वो फिर से घास हो जाते हैं, क्योंकि इंटर कैलोरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब पाए जाते हैं। अगर आप नीचे से ज़मीन के अंदर से पूरा निकाल दीजिएगा और निकाल कर फेंक दीजिएगा तो यह दोबारा से यह इंटर कैलोरी नहीं होगा, ये घास दोबारा से होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ तक भी अगर आप काट लीजिएगा, यहाँ पर है इंटर कैलोरी, फिर से पनप जाएगा, घास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटर कैलोरी ये छोटे छोटे घास वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। ये वाला तरीका बता देता हूँ आप लोगों को कि आखिर ये क्या रखिएगा। देखिए, ये एक तरह से याद रखिए बॉय और इसको याद रखिए गर्ल, सबसे सिंपल तरीका। अब ये देख लीजिए, लड़के जितने भी होते हैं ना, वो उसका हाइट ही बढ़ता है, तो टॉप ही बढ़ता है लड़के का, तो लड़के लंबे होते हैं ज़्यादा मात्रा में, पूरी दुनिया में आप देख लो, और लड़कियां के लंबे नहीं होते, सिर्फ बीच में ही मोटा हो जाते हैं सब, हाइट छोटा का छोटा ही रहता है। तो इस तरीके से आप याद रखो, एपिकल का मतलब बॉय का मतलब लड़कों का हाइट बढ़ता रहता है, और लेटरल का मतलब गर्ल यानी कि लड़कियों का हाइट वो कुछ नहीं, बीच में ही चौड़ा हो जाता है, ये चौखट की तरह ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये लेटरल का मतलब समझ लीजिएगा कि वो सिर्फ बीच वाला पार्ट को फैलाता है, ये याद रखिएगा। इस तरीके सबसे अच्छा तरीका याद करने का। दूसरा देख लीजिए, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल में याद रखिएगा ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वाले को पढ़ते हैं। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये तीन टाइप के आप पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन्काइमा। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि राइट टाइप्स ऑफ सिंपल वो परमानेंट टिश्यू, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन्काइमा। अब यहाँ समझते हैं हम लोग कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है। देखिए, पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा ये जो कोई भी पेड़ होता है, प्लांट का ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, उसी में पैरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक, पैरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा ये पैरेन्काइमा जो होते हैं या किसी भी प्लांट का जो ऊपर वाला होता है ना छाल, जिसको हम लोग छील देते हैं, छील देंगे तो निकल जाएगा, तो उसमें पैरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, और ये पैरेन्काइमा जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। आप लोग पतझड़ के मौसम में आप लोग को याद होगा कि सारे पत्ते क्या हो जाते हैं, पतझड़ में झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट जिंदा रहता है। क्यों? उस समय फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ तो है ही नहीं, पत्तियां हैं ही नहीं, उस समय फोटोसिंथेसिस ये छाल करता है, पेड़ का छाल। आपको छाल छीलना देखना हरा हरा दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है कि वो छाल भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और जो छाल में पाए जाते हैं पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं कोलेन्काइमा किस में पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा जो होते हैं प्लांट के लीफ में ऊपर वाला पार्ट में पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा लीफ को उठा के रखने का काम करता है, और ये यहाँ पर यही कोलेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, ये कोलेन्काइमा का बना होता है, ये वाला कोलेन्काइमा का बना होता है जो पौधों को उठा कर रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एस्केलेरेन्काइमा। एस्केलेरेन्काइमा का मतलब होता है जो चीज़ें अगर सूख जाते हैं तो उसमें एस्केलेरेन्काइमा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा नारियल का पेड़, जब हम लोग कुछ वगैरह बनाते हैं तो नारियल लेकर आते हैं, तो नारियल वो जो सूखा हुआ पार्ट होता है ऊपर का बहुत मजबूत होता है, जल्दी फूटता भी नहीं है, तो उसमें वो क्या होता है कोलेन्काइमा पाया जाता है, जो किसी भी फल को सुखा देता है और सुखाकर बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट कर देता है, तो उसमें कैलेन्काइमा होता है। ठीक है, कैलेन्काइमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद पता चल गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्केलेरेन्काइमा, जो मैंने आपको तीनों बता दिया। नेक्स्ट समझते हैं परमानेंट टिश्यू में दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आपने कई बार पढ़ा है, क्लास 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। अब इसको पूरा डिटेल हम लोग जान लेते हैं।
जाइलम जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने का जाने का काम करता है। तो क्या लेकर आएगा जाएगा, तो वाटर लेकर आएगा जाएगा, वाटर और मिनरल्स। ये जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स, देखिए सबसे पहले कि वाटर मिनरल्स जो होते हैं वह जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों को लेता कौन है, लेता कौन क्या है, इसको ऑब्जॉर्ब कौन करता है, तो हेयर रूट करता है। हेयर रूट का मतलब होता है किसी भी प्लांट का जो ये हेयर जो निकले हुए पार्ट होते हैं ना, ये हेयर लाइक, जो पेड़ को हम उखाड़ते हैं तो हेयर जैसा निकलता है, तो यही क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको सोख लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो जाइलम जो होता है यह ट्रांसपोर्ट करता है इस ऑब्जॉर्ब किया हुआ पार्ट को, यानी कि वाटर को, मिनरल्स को, ये जाइलम क्या करता है, वह ऊपर की तरफ लेके जाता है और सारे लीफ में पहुंचा देता है, सिर्फ लीफ तक ही पहुंचाता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए इसमें फ्लोएम का क्या काम होता है। फ्लोएम जो होता है, जो चीज़ जो वाटर मिनरल्स जो लीफ में पहुंच गए हैं, तो ये फ्लोएम क्या करता है, उसको खाना बना देता है, यानी कि भोजन बना देता है, और प्लांट के हर पत्तों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को जब जो होते हैं रूट हेयर ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर की तरफ खींच लेगा, और प्लांट के और लीफ के हर पार्ट में जाइलम ट्रांसपोर्ट कर देता है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम उस खाना बनाएगा, यानी कि भोजन बनाएगा, और भोजन बनाकर फिर से प्लांट्स के हर लीफ में पहुंचा देने का काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका प्लांट टिश्यू के बारे में जो मैंने बता दिया, ठीक है। कल को हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल्स टिश्यू के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।